मैं अभी हिमाचल प्रदेश में हूँ। आई मीन हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट इन मैक्लोडगंज। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर पार्टी एंड ऑल दैट। लेकिन अभी मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँगा। उसके बाद में फिर मैं तीन महीने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 महीने के बाद चला जाऊँ, या तो थाईलैंड या फिर दुबई। एक्चुअली मुझे चोट नहीं लगी है। ये मेरा मतलब ये हड्डी जो है ना वो बाहर आ गई है, क्योंकि मैंने कुछ कैल्शियम की दवाई ली थी, जिसके चलते ये हड्डी मुझे बाहर आ गई है। और मुझे जोगिंदर में शादी में बुलाया था, लेकिन मुझे बहुत बोरिंग लगता है शादी में जाना, तो इसीलिए नहीं गया। हेलो, हाय। मतलब मैं मेरी सगी दीदी है उसके शादी में भी नहीं गया था, बिकॉज मैरिज इज समथिंग वेरी बोरिंग फॉर मी। मतलब वो सब रिलेटिव्स आते हैं एंड ऑल दैट। तो मुझे 3 जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बर्थडे पार्टी मुझे पसंद है, लेकिन बड़े लोगों की, छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी दीदी की शादी थी, मैं उसमें नहीं गया क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है शादी में। वो सब रिलेटिव्स आते हैं और उसके बाद में पता नहीं, वो एक दूसरे को झूठा झूठा किस करते हैं, और उसके बाद में फिर यू नो ओ आंटी हाउ यू, कम ऑन आंटी एंड ऑल दैट। तो मुझे शादी में बिल्कुल जाना पसंद नहीं है।
मतलब हम लोग जब बंबई में थे तो मेरी दीदी की शादी थी ताजमहल जो होटल है समंदर किनारे, वहां पे मेरी दीदी की शादी थी। और वहां पे शादी में बहुत सारा दिखावा होता है, यू नो। Oh, Bobo auntie, come on, Lolo, how are you? And how is everything, Lolo? And oh, Popo, how are you, darling? Where you are not seen these days? Are you in LA or where you were? और ये सब ऐसे बातें होती हैं। तो मैंने मेरी मॉमा को कहा कि मॉमा, दीदी की शादी है लेकिन मैं डिस्को जाना चाहता हूँ, मैं शादी में नहीं आना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है बेचा, अगर तुम्हें दीदी की शादी में नहीं आना है तो मत आओ, तो फिर मैं रेव पार्टी में गया था, मैं दीदी की शादी में नहीं गया था। बहुत मुझे बोरिंग लगता है, सब पुट ऑन आते हैं लोग। और उसके बाद में फिर शादी में वो सब बातें करते हैं, ओ मैंने लुई विटॉन की पर्स ली 3 लाख की एंड ऑल दैट, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब आंटीज एंड ऑल दैट। तो आई डोंट लाइक इट एट ऑल। और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं लंदन के और एलए के एंड ऑल दैट, वो बहुत शोई है और मैं बिल्कुल भी शोई नहीं हूँ। मैं मतलब बिल्कुल भी सिंपल बंदा हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक सिंपल जगह पे रह रहा हूँ, अपना ये सिंपल दारू में पी रहा हूँ, यहाँ पे अपनी कोरोना पी रहा हूँ सिंपल, अपनी ये सिंपल दारू पी रहा हूँ मैं। तो मुझे जो है वो सिंपलिसिटी बहुत पसंद है, वो सब ओ आई जस्ट गो फॉर ब्लू लेबल एंड ऑल दैट, ऐसे नहीं है आई इवन कॉम्प्रोमाइज विद गैनफिनिच एंड ऑल। तो यार कम ऑन, मतलब मुझे बिल्कुल दिखावा पसंद नहीं है, मतलब ये सब बड़ी बड़ी बातें। चलो आईफोन 15 लिया है, ओ देन लोलो यू डोंट हैव दैट। मेरे मम्मी के पास आईफोन 15 है, तो वो आंटी पूछेगी, ओ लोलो यू डोंट हैव दैट फ्लेमिंगो एडिशन, दैट 3 crores वन एंड ऑल दैट, ये सब नीता अंबानी की बातें एंड ये सब, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक। मैं कभी भी, इवन मेरी मम्मी पार्टी रखती है किसी पब में एंड ऑल दैट, आई डोंट गो टू अटेंड माय मॉम्स पार्टी आल्सो। इट्स रियली वेरी वेरी बोरिंग, बस यही सब बातें होती है, लुई विटॉन और उसके बाद में फेंजी, प्रदा, सेगना, गुची, अरमानी। और मुझे इसीलिए बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे देसी लोग पसंद है, और बहन के लंड तेरी बीवी या चौधू तेरी के, मुझे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब लंदन, पैरिशर्स और न्यूयॉर्कर्स हैं, और मुझे उनके साथ बहुत बोरिंग लगता है। और हाँ, जब मैं यंग था तो मैं मेरे मम्मी के साथ डिस्को जाया करता था, मेरी मम्मी पसंद करती है डिस्को जाना एंड ऑल दैट। लेकिन अभी मैं गुजरों के साथ डिस्को जाना पसंद करता हूँ, मुझे मम्मी के साथ बहुत बोरिंग लगता है। तो जब भी हम लोग फॉरेन जाते हैं एंड ऑल दैट, थाईलैंड जाते हैं, तो मेरी मम्मी मुझे कहती है, यू दीपा कम ऑन, व्हाई डोंट यू कम विद मी टू डिस्को? एंड आई से, ओ मामा, जस्ट आई एम नॉट कीपिंग वेल। और मैं मम्मी को झूठ कहता हूँ, तो मैं मम्मी के साथ बिल्कुल डिस्को जाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ना तो आप खुल के कुछ बात कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, अगर आप दोस्तों के साथ हो तो आप कुछ भी बातें कर सकते हो, लड़कियां छेड़ सकते हो, लेकिन मम्मी के साथ बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, मेरी मम्मी कहती है सिगरेट भी तुम अदब से पियो, एस्ट्रे में ऐश डालो एंड ऑल दैट। सो माय मॉम इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो इसीलिए आई डोंट गो फॉर रे पार्टीज विद माय मॉम एंड ऑल दैट। अगर मेरी मम्मी को डिस्को जाना है तो वो पापा के साथ जाती है, और मेरे पापा जब डिस्को जाते हैं, सो ही जस्ट आइंग यूरोपियन गर्ल्स एंड ऑल इन रे पार्टीज एंड ऑल दैट। तो जितने भी लोग हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि गो टू पब्स एंड डिस्कोस बट नॉट विथ योर पेरेंट्स। इट्स रियली वेरी बोरिंग, अभी मेरे मम्मी डैडी बैंकॉक गए थे पार्टी के लिए, पटाया एंड ऑल दैट। तो my mom says, hey, you Deepak, are you coming with us? I said, oh mom, I'm not keeping well, mama, I got fever. And then my mom says, you liar, तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें हमारे साथ पार्टी को नहीं आना है थाईलैंड में। तो I said, no mummy, please give me a break, So I don't prefer to do party with my parents in Pattaya and all that, because if I go to Thailand, I believe in going alone, not with my mom and all. And marriage and all, it's so boring. I mean, come on. मेरे दीदी का मैरिज हुआ था वो टाइम पे बिफोर 30 years। तो मम्मी ने वो मेरे पापा ने ताज बुक किया था, 2 पार्टी रखी थी, एक एलए में रखी थी और एक इंडिया में रखी थी। Oh my gosh, it was like so boring. It was like fucking so boring, I tell you. मेरी जितनी भी आंटीज है लंदन से आई थी एंड ऑल दैट,
Hey Deepak, come on, what you're wearing? You're not wearing Versace, and all that. I said, give me a break. I'm a desi boy. I'm Gujar. Give me a break. So I just stay away with all my relatives. They are very, very put on. They are very poppish. They are very dandy. And I don't like people who are boastful. I don't like people who are poppish and dandy and all that. I like people who are down to earth, people who are like edgy, and people who are like sober. And yeah, I like sometimes rough people too, but not all the time. It's only after 2 o'clock midnight. I like people who are rough. So it's all about. So, oh my God. Where is my servant who opens it for me? Servant? I think I need to open it because my servant is. So, I just stay away from my parents, because my parents, like, my mom says, oh, why you smoking this? Why you smoking hard cigarette? Go for Marlboro Lights, because my mom, she smokes Marlboro Lights. So my mom offers me cigarettes, but I say, no, mama, I don't want to smoke your cigarette. And my mom drinks and all, but like, she drinks like very vodka and all she loves, and I'm a whiskey guy. So I just stay away from my parents, it's very boring to be with them. Very boring. Aditya Balian, I would like to take you on call. Hi, bro. What's up? Hey Aditya, how are you? Yeah, I'm fine, bro. You see how are you? Hey Aditya, you are a poor guy, but I always told you, जबकि तुम गरीब हो फिर भी तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, तुम मेरे अरे साथ रह यार, सकते हो. मतलब दिक्कत क्या है, मैं 45 डेज वहां पे 5 स्टार होटल्स में था. मैंने 12-15 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन तुम इस राजगुरु एक्सटेंशन में सड़े हुए से तुम्हारे इस अपार्टमेंट में. आई मीन गिव मी ब्रेक. मैं 20-20, 25-25 हजार के पर डे कमरे करता था यार. और तुम पता नहीं यहाँ पे गुप्ता और मिश्रा के पड़ोसी बन के रह गए. वहां पे पूरे रशियंस थे पुलमैन में. मैंने तुम्हारा एक वीडियो भी स्टोरी लगाया है जो तुमको रशियन के साथ थे तुम होटल में अभी स्टोरी पे लगाया मैंने तुम्हारे वीडियो. अच्छा, कौन सा वीडियो तुमने स्टोरी पे लगाया? जो तुमने अभी डाला ना कि इंसल्टेड बाय कुछ तो लिखा, कौन सा होटल का नाम लिखा कुछ. रोजिया. जैसे तुम स्मार्ट दिख रहे हो आदित्य, रियली. बट यही है कि मतलब देखो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि कब तक तुम ये गरीबी में और लाचारी में तुम्हारी जिंदगी बिताओगे. सीरियसली मैं तुम्हें कह रहा हूँ. वो 20-25 हजार रुपए महीने के फ्लैट में तुम रह रहे हो एंड ऑल दैट. तुम्हें कभी ऐसे लगा नहीं कि तुम आईटीसी मोरिया में आओ, उसके बाद में मेरे साथ तुम ताज पैलेस में रहो, मेरे साथ पुलमैन में रहो, रोजी आर्ट में रहो. मतलब पता नहीं क्यों तुम ऐसे, क्यों इस गंदे से कमरे में सड़े रहते हो. कौन से एरिया में तुम रहते हो? अरे ये जिम में भाई, इधर एनी टाइम में जिम वर्कआउट कर रहा हूँ मैं. ये कमरा नहीं है. अच्छा, जो भी है, तुम किसी गंदे से जीप में दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे ये 2 कौड़ी के लोग घूम रहे हैं. कौन है ये भिखारी सब? हेलो, कौन है ये भिखारी यहाँ पे जो आजू बाजू में तुम्हारे घूम रहे हैं? ये कांड करवाएगा मेरी यार. आदित्य, मैं मेरे फैमिली से इतने बोर हो गया हूँ. मेरी मम्मी अभी पटाया गई पार्टी के लिए और मुझे कह रही है, यू दीपक कम विद अस पटाया. तो मैंने मेरे मम्मी को कहा नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है. मुझे कहती है कि तुम मैलब्रो हार्ट्स मत पीना, तुम मैलब्रो लाइट्स पीना एंड ऑल दैट. ये भाई तुम्हारी बहुत वीडियो देखते हैं तुम. क्या नाम है इसका? है यू भिखारी? क्या नाम है तेरा? भिखारी, बता भिखारी. ओ दीपक कलाल है. हाँ, ये भाई ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी बहुत वीडियो देखता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा फैन है भाई. अरे तो इसको लेके आता आईटीसी मोरिया में, मैं इसको थोड़ी बहुत भीख दे देता. ये भिखारी को क्यों नहीं लेके आया? ए भिखारी, क्यों नहीं आया तू आईटीसी मोरिया में? क्यों नहीं आया तू ताज पैलेस में? तुझे रोटी खिला देता मैं भिखारी.
हाँ ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली आओगे तो पक्का आएगा भाई। ठीक है, लेके आना ये भुकलंडी भिखारी को। क्या करता है वैसे ये भुकलंडी? भाई क्या भाई जिम करता है? ट्रेनर है, इनका जिम है खुद का। तो कौन सा तेरा जिम बसंत कुंज चाणक्यपुरी और एरोसिटी में है? ए नंगा, यही कहीं होगा तेरा नोएडा राजगुरु एक्सटेंशन। कहाँ पे तेरा जिम बता भिखारी? इनका जिम है वहाँ पे नंद कॉलोनी में, कहाँ पे? नंद कॉलोनी गाजियाबाद। है, यक, मैं आया हूँ वो एरिया में। वहां पे सब ऑयली खाना मिलता है, मैं तो बॉइल फूड खाता हूँ, और वहां पे सब ऑयली खाना मिलता है। वो गंदा सा एरिया एकदम। तुम वहीं पे रहते हो ना, पास में? अरे भाई यार दीपक एक बात बता, तेरे को मालूम है भाई मैं अच्छी जगह रहता हूँ फिर भी। तुम्हें पता है मुझे वहां पे होटल मिल रहा था गुड़गांव में। मैंने कहा कि सॉरी, मैं अगर रहूंगा तो मैं एरोसिटी, जोलाकुआ इसी एरिया में रहूंगा। एरोसिटी मैंने मना वाले में तो किया। वो लड़की तुम्हारी गांड में लात मार के निकल गया आज वीडियो में। मैंने वो होटल को लात मार के ठुकरा दिया। गंदा एरिया, गंदे लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। और बताओ क्या मौज आ और रही है? कुछ नहीं, मैं तो 45 डेज होटल में रहा, 12-15 लाख रुपए खर्च किए। मैंने कहा कि तुम आ जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? क्या तुम्हें सिक्योरिटी ने धक्के मार के निकाल दिया क्या, जो तू आया नहीं मिलने के लिए मुझे? भाई बहुत हरामी हो तुम छोरी वाले, सच में। मेरे तो मैं क्या कह बॉडीगार्ड्स रहा भी हूँ रखे थे मेरे सुरक्षा के दीपक भाई, लिए। सुनो मेरी बात सुनो, मेरा टिकट कराओ और मेरे लिए वहाँ पे एक होटल बुक करो, मेरे लिए मैं आता हूँ। मैं तो यहाँ पे इस बार मैं अभी फैमिली के हिमाचल साथ, में हूँ। इस बार मैं सुना फैमिली है के दिल्ली साथ। में बहुत गर्मी है, तुम लोगों के गांड से पसीने निकल रहे हैं जल्दी में। अरे इधर ये कभी इधर इधर का इधर अभी एक इधर गर्मी दिख रही है क्या? देखना जा रहा है एरिया, ये अरे गर्मी दिख बाप रही रे, है ये इधर। सब कोरियन चॉल्स मुझे मत दिखाओ, ये माचिस के डिब्बे मुझे मत दिखाओ। ये यार माचिस के डिब्बे मुझे बहुत गंदे लग रहे हैं। माड़ा का प्रोजेक्ट है क्या? क्या मेरे को पिटवाएगा यार, मैं इधर ही रहता हूँ, मुझे मारेंगे लोग। अरे तो ये क्या मुझे माचिस की डिब्बियां दिखा रहा है? जहाँ पे तू माचिस रहता है, की यहाँ पे 15-15 माचिस हजार की में यहाँ पे डिब्बी, फ्लैट्स ये मिलते हैं। ये माचिस की डिब्बी है यार, क्या बात करता है यार कितने दीपक भाई। गंदे गंदे फ्लैट्स है ये। ओ माय गॉड, तूने मेरा प्रोजेक्ट देखा है कि मैं कौन से प्रोजेक्ट में रहता हूँ? मैं एमेदोरा पार्क टाउन में रहता हूँ, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं। और उसके बाद में कैसी मेरी बिल्डिंग है और कैसा मेरा स्टैंडर्ड है, तुम्हें पता है? ये तो मुझे ऐसे स्टैंडर्ड यूज लग रहा है। है ये ऐसी जो है ना, ये हांगकांग में चौल होती है जहाँ पे भिखारी रहते हैं सब, ये ऐसे गंदे इलाके में। यार तो दीपक भाई लवड़े लगवाएगा हम हमसे इधर, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसी जगह की बुराई कर रहा है यार। अरे ऑफ कोर्स यार, मतलब कौन से एरिया में तुम रह रहे हो? ये कितना गंदा इलाका है। मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। मुझे तो लगता है यहाँ सब पे बढ़िया। ऐसे लोग रहते होंगे। हमारे फ्रिज में बर्फ नहीं है, क्या आप हम्म? हमें थोड़ा ट्रे दोगे? क्योंकि हमारे फ्रिज में बर्फ जमी नहीं है। हमें दही यार जमाना है, तो हमें 2 चम्मच दही दोगे? भिखारी, ऑल भिखारी stay there, भिखारी। दीपक भाई एंड तुम ना भी मैं जिम में हूँ, क्या बोलूँ इधर, लेकिन तुम कलम पाले का कार्यक्रम रखते हो यार। अच्छा क्या मेरे को एक हुआ? डायलॉग मार दो, एक डायलॉग मार दो, कभी किसी बहन में हो फिर मैं चलता हूँ। ओ बहन के लंड, तू जो राजगुरु एक्सटेंशन में डोल रहा हो ना, लवड़े हो, और तू जो कभी समझ गाली रहा मत हो दे, मैं जिम में हूँ, गांडू गाली कि मत तू दे, बहुत जिम में हूँ। बड्डो खलीफो है। सुन, मैं बता रहा हूँ तो, ये जो बहम है ना तेरा, बहम पाड़ दूंगा जो कभी किसी बहम में डोल रहा हो। फोन भी गिर गया मेरा, सस्ते वाला तो मेरा अभी तुम फोन कहाँ गया। पे जाने वाले हो? यार क्या हुआ? ए भिखारी, हम्म, अच्छा सुनो, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तो बोल देना, तुम्हारे मुंह के ऊपर मार के फेंकूंगा मैं। तो भाई जाने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है पुणे की। तुम्हारी प्रॉपर्टी? ओ माय गॉड, तुम्हें पता है ऑलरेडी 4 भिखारी लाइन में खड़े हैं दिल्ली के। कौन कौन 4 भिखारी। कौन वो कौन भिखारी कह रहे हैं कि हमें दो प्रॉपर्टी। 4 भिखारी खड़े कौन हैं। वो चार भिखारी कौन कौन है?
अच्छा, वो 4 भिखारियों के नाम नीचे टाइप करो। कौन वो 4 भिखारी है जो मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रख रहे हैं? उनके नाम नीचे टाइप करो। वो 4 भिखारियों के नाम नीचे टाइप करो। कौन है वो 4 भिखारी जो कह रहे हैं कि दीपक कलाल, हमें तुम्हारी पूना की, लॉस एंजलिस की और बंबई की 200 करोड़ की प्रॉपर्टी दो। कौन है वो भिखारी? बहुत पैसे वाला है हमारा टीम, बहुत पैसे वाला। नीचे नाम टाइप कर रहा हो, सब लोग नाम पढ़ो। कौन है वो भिखारी? हाँ, बैंक के मेरे नाम लिख रहे हैं तुम्हें, समझ ये रहे नाम लिख रहे हैं। तो दीपक भाई बड़ा हो क्या बनेगा, क्या सोचा, मतलब क्या डिमांड है कि हाँ मुझे बनना है कुछ करो क्या? मतलब किसको क्या करना है? सिगरेट सुनती बहन छोड़, बीड़ी पीने वाला बंदा सिगरेट पी रहा है। वो भिखारी कौन है? 4 भिखारी दिल्ली के मेरे पीछे पड़ गए हैं कि हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी दो लॉस एंजलिस की। वो भिखारियों के नाम टाइप करो। कौन है वो भिखारी? गरीब अच्छी है, गरीब अच्छी। मनी 45 डेज में भी 5 स्टार होटल में था, 5 स्टार होटल में। और मेरी मम्मी लोलो कलाल ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे, जिसमें 12-13 लाख मैंने खर्च कर दिए हैं। बाकी के पैसे मैं अभी थाईलैंड में खर्च करूंगा। मम्मी लोलो कलाल को कहूंगा, लोलो कलाल दे दे मुझे और 10 बेटी। और मेरी मम्मी दे देती है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कितना देती है? ए भिखारी बोल, भिखारी। तुम्हारी मम्मी क्या है? तुम्हारी मम्मी का नाम कमलाबाई। तुम्हारे मम्मी का नाम कमलाबाई है। कितना देती है तुम्हें वो भिखारी? बता, कितना देती है कमलाबाई? मैं क्या कह रहा हूँ, आज रात को लाइव करते हैं बढ़िया वाली, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें आधे घंटे बाद। बढ़िया वाली? तेरे साथ सिर्फ घटिया वाली लाइव हो सकती है, सिर्फ घटिया वाली। चलो सब लोग वो भिखारियों के नाम बोलो। वो 4 भिखारी कौन है जो मेरे मैं अभी प्रॉपर्टी पे नजर रखे हुए हैं? कौन है वो भिखारी? दीपू क्या भाई, हुआ? तेरी इज्जत की तार तार हो रही है जो यहाँ से भगे जा रहा है? ए भिखारी, यार भाई आपको लाइव करते हैं। बहुत मैंने खर्चे किए दिल्ली में, बहुत खर्चे। और आगे शाम लोगों ने हमेशा मुझे गरीब दिखाया, कहते हैं कि दीपक कलाल गरीब है। माय फुट। मैं पैसे वाला बंदा हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। कौन ऐसे 45 डेज के लिए रहता है 5 स्टार होटल में? कौन रहता है ऐसे 45 डेज 5 स्टार होटल में? कौन रहता है? मैं रहता हूँ दीपक कलाल। दीपू भाई मिलते हैं रात में। चलो बाय, टेक केयर। भिखारी कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। सब लोग कहते हैं दीपक कलाल गरीब है। सच्चाई क्या है? 45 डेज दीपक कलाल 5 स्टार होटल में रहता है, ताज पैलेस में रहता है, आईटीसी मोरिया में रहता है ये दीपक कलाल। बहुत अमीर है, बहुत अमीर। लोग मुझे गरीब दिखाते हैं, कहते दीपक कलाल गरीब है, गरीब है। दीपक कलाल बहुत अमीर है, बहुत अमीर। मेरी स्टोरीज देखो, हमारे घर कैसे है। तुम लोगों के घर में लेड लाइट चलती है, एलईडी लाइट,
हमारे घर में एक यूरोपियन सर्वेंट है, वो कैंडल्स जलाता है। एक गोरा नौकर हमारे कैंडल्स जलाता है। लॉस एंजलिस में हमारा जो घर है उसमें कैंडल्स जलते हैं। कैंडल्स हम लोग, अरे मुझे लगा ये मैं बियर पी रहा हूँ, सॉरी। ये तो 12,000 की विस्की है जो मेरे मम्मी लोलो कयाल ने मुझे गिफ्ट की है। लोलो कयाल एक अमेरिकन मम्मी। भिकारियों, तुम्हारे घर में तुम लोग एलईडी लाइट लगाते हो ना? हमारे पास एक यूरोपियन नौकर होता है। वो नौकर कैंडल जलाता है और लोलो कयाल कैंडल लाइट डिनर करती हैं। रुको तुम्हें दिखाता हूँ, मैं सब दिखाता हूँ तुम्हें भिखारियों, सब दिखाता हूँ। रुको, मेरी औकात चेक करो, औकात। वेट, रुक जाओ भिखारियों। सब दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सब दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो हमारे घर में आपको ऊपर दिखाई दे रहे कैंडल, देखो ऐसे कैंडल्स जलती हैं हमारे घर में। और तुम्हारे मोहल्ले में जितने बल्ब जलते हैं उतने हमारे क्रिसमस ट्री में होती है। देखो कैंडल्स कैसी हैं। और ये घर हमने 25 साल पहले लिया था, एलए में, 25 साल पहले। तुम लोग सदर बाजार से लाइट्स परचेस करते हो, इलेक्ट्रिशियन को कहते हैं यहाँ से छोड़, वहां से छोड़, उजाला आना चाहिए, उजाला। हम लोग कैंडल जलाते हैं। एक यूरोपियन नौकर कैंडल जलाता है। फिर मेरी मम्मी वाइन पीती है। ललो के यार, हम लोग तुम लोगों से 25 साल आगे हैं। 25 साल आगे हम लोग बहुत मार्जिन है, बहुत मार्जिन। लोग हवाबाजी करते हैं। ये देखो, ये देखो हमारे घर में ऐसे कैंडल्स जलते। ये देखो, ये देखो ऐसे कैंडल जलते हमारे घर में। ये देखो हमारे घर में उजाला नहीं होता है, अंधेरा अंधेरा होता है। ये देखो बल्ब, देखो तुम्हारे मोहल्ले में होते इतने बल्ब। मेरी दादी माँ मेरे लिए गाना गाती थी, जिंगल बॉल जिंगल बॉल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बॉल जिंगल बॉल जिंगल ऑल द वे। और तुम्हारी दादी माँ कौन सा गाना गाती थी? सो जा मेरे मुन्ना। तुम्हारी दादी माँ ये गाना गाती थी, सो जा मेरे मुन्ना। तुम्हारी दादी माँ, सो जा मेरे मुन्ना। वो मेरी दादी माँ गाना गाती थी, जिंगल बॉल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बॉल जिंगल ऑल द वे। तुम्हारी दादी माँ, मेरे मुन्ना सो जा। भिखारीज, एवरीबॉडी इज भिखारी। मैं आईटी से मोरिया में मूंग दाल की खिचड़ी खाता था, 2000 की।
और मैंने देखा दिल्ली में लोग ब्रेड पकौड़े खाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था ब्रेड पकौड़े क्या होते हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, वो कहते इसे ब्रेड पकौड़े कहते हैं। मैंने कहा ये कितने में आते हैं, उन्होंने कहा 12 रुपए में आते हैं। मैंने लाइफ में मैंने कभी भी रेड़े का खाना नहीं खाया, जो बिहारी बेचते हैं ना वो खाना मैंने नहीं खाया कभी भी। मुझे पता चला है मोमो क्या होते हैं, उसके बाद में समोसे क्या होते हैं, अभी मुझे पता चला। भिखारी कैसे कैसे लोग हैं दिल्ली में। Oh my gosh, चाट चाट के खाते हैं। मेरे मम्मी डैडी देखो कैसे खाते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या क्या खाते हैं मेरे मम्मी डैडी, सब दिखाता हूँ मैं। ये देखो मेरे मम्मी डैडी कैसे डांस कर रहे हैं, ये देखो पीछे लड़कियां देखो कैसे है, मेरे मम्मी डैडी डांस कर रहे हैं। ये देखो कैसे डांस कर रहे हैं, ये देखो। तुम्हारे मम्मी डैडी डांस करते हैं ऐसा? मेरे मम्मी डैडी एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के डांस करते हैं। ओमा तोशो पोशो मोनिगो ओशो बोलारिको। ये देखो ऐसे मेरे मम्मी डैडी डांस करते हैं, ये देखो। ओना पोशो मोना मोशिगे ओना शोमो पोला शोमा तिलो मोशा गोनो ओशा पोशा लोबो। ये गाने पे मेरे मम्मी डैडी डांस करते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे मम्मी डैडी ये देखो मेरे मम्मी डैडी पार्टी में जाते हैं मेक्सिको में। ये देखो मेक्सिको में कैसे पार्टी करते हैं मेरे मम्मी डैडी। ये देखो ये देखो ये देखो कैसे पार्टी करते हैं, पीछे देखो कैसे लड़कियां हैं, ये देखो कैसे पार्टी करते हैं। और लोग कहते हैं दीपक कयाल गरीब है, दीपक कयाल बहुत गरीब है। अरे बाप रे, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे मम्मी डैडी तो मेक्सिको में पार्टी करते हैं, मेरे मम्मी डैडी मेक्सिको में डांस करते हैं रोपे रोपे, तो बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ मैं। क्या करना चाहिए मुझे, तो मर जाना चाहिए चुल्लू में पानी में बिस्लरी के। ये देखो कैसे खाते हैं मेरे मम्मी डैडी, ये देखो कैसे वाइन पीते हैं मेरे मम्मी डैडी। ये देखो मेरे मम्मी डैडी का गले का हार देखो, देखो देखो। ये देखो तुम्हारी मम्मी कहती बेटा मुझे हार बना दे सोने का। बेटा मुझे ऋषिकेश लेकर चल, तेरे गाड़ी में मुझे ऋषिकेश लेकर चल। मेरे मम्मी डैडी मैक्सिको लास वेगस वहां पे पार्टी करते हैं, वो पार्टी करते हैं लास वेगस में। मेरे मम्मी डैडी भिखारियों, मेरी औकात पहचानो रे भिखारियों। कैसे मेरे मम्मी डैडी पार्टी करते हैं, देखो ना रे वो भिखारियों। ये देखो मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे जाते हैं मेक्सिको में, कैसे कैसे पार्टी करते हैं। मैं दिखाता हूँ तुमको, छोटे छोटे आइलैंड में जाते हैं, कैरेबियन आइलैंड में, लैटिन अमेरिका में जाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी दुबई जाते हैं। मेरे मम्मी डैडी जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना मैक्सिको के पास, क्यूबा के पास, उधर जाते हैं।
ये देखो दिखाता हूँ भिखारियों, दिखाता हूँ ना रे मैं भिखारियों, तुमको सब दिखाता हूँ मैं। मेरी दादी टाइटैनिक में मर गई ना रे वो, भिखारियों, टाइटैनिक में मेरी दादी माँ मर गई। बेटा मुझे सोने की मुंदरी बनवा दे, बेटा मुझे सोने का कोका करवा। बाप रे, फिर तुम्हारी मम्मी कहती है बेटा अभी मेरी उम्र हो गई है, मुझे सोने का हार दे। और मेरी मम्मी 3.5 लाख की लुई विटॉन की पर्स लेती है। ये देखो कैसे वो मेक्सिको में पार्टी कर रहे हैं, देखो ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो देखो। ये देखो कैनकुन में गए थे मेरे मम्मी डैडी, ये देखो कैनकुन में, ये देखो कैनकुन, देखो मेक्सिको में, देखो कैनकुन में, ये देखो गूगल करो। और 7 दिन के लिए कैनकुन गए हैं, कैनकुन मैक्सिको में। बेटा मो ऋषिकेश लेके चल, मो वृंदावन लेके चल बेटा, मो वृंदावन लेके चल बेटा, मो ऋषिकेश लेकर चल बेटा, मो वृंदावन लेकर चल बेटा, मो ऋषिकेश लेकर चल। बहुत दिनों से तुझे फॉर्च्यूनर मिली है दहेज में बेटा, तेरे फॉर्च्यूनर में तेरी मम्मी को वृंदावन। ये देखो कैसे मेरी मम्मी डोल रही है बॉडीगार्ड्स के साथ, ये देखो मेरे मम्मी बॉडीगार्ड्स के साथ डोल रही है, देखो 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 कैसे डोल रही है मेरी मम्मी, कैसे सब कुछ होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, किधर से कैसे कैसे होता है, सब तुमको मैं बताऊंगा। मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ। ये देखो मम्मी डैडी, देखो ये देखो 12,000 का पानी पी रहे हैं लास वेगस में, ये देखो पापा, देखो मेरे, ये देखो पापा 84 ईयर्स है और मम्मी की उम्र 76 है, कैसे पानी पी रहे हैं। ये पानी 12,000 का है इंडियन करेंसी में, ये पानी 12,000 का है। ये देखो मेरी मम्मी की घड़ी, देखो 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 घड़ी देखो। तुम्हारी मम्मी कहती है बेटा सरोजिनी नगर से मो चुड़िया लेके दो, चुड़िया। अरे बाप रे, ये देखो हमारे शिप्स, देखो मयामी में, देखो 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 हमारे शिप्स, देखो जहाज, देखो हमारे मयामी में पापा के। ये ऐसे होता है ना सब कुछ, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है हमारा सब कुछ। हमारी हुर्मत करो, हमारी हुर्मत करो, दुनिया को मत बोलो हम लोग गरीब है। अभी मेरे मम्मी ने लास वेगस में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, लास वेगस में मेरे मम्मी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, लास वेगस में किया। हो गया खर्चा 18 लाख बर्थडे का किया लास वेगस में। रुको वीडियो दिखाता हूँ मैं तुमको, सब वीडियो दिखाता हूँ। मुझे सब लोग कहते दीपक कल्याण बहुत गरीब है, दीपक कल्याण ऐसे ही नहीं बिठाया मुझे करण जौहर ने उसके बाजू में एज अ चीफ गेस्ट। ये देखो पाकिस्तान की ऐश्वर्या राय, देखो मेरे बारे में क्या कह रही है, देखो। थैंक यू दीपक कलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सलाम, आपका मैसेज मुझे मिला इंशाल्लाह।
आप जब भी आएंगे तो आप हमारे गेस्ट होंगे और मुलाकात होगी। लॉट्स ऑफ लव। मैंने खुद आपके बहुत सारे शोज देखे और आप बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारा प्यारा हाफिज। थैंक यू दीपक कलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। ये फवाद खान की हीरोइन है, ये फवाद खान की हीरोइन रह चुकी है, गूगल करो। ये देखो मम्मी का लास वेगस में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, देखो ये देखो, ये देखो लास वेगस देखो। हाय दीपू बेटा, गुड इवनिंग। आप कैसे हो बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। हम सब लोग अभी आए हैं लास वेगस में। मेरा जन्मदिन जो है वो मनाने के लिए संदीप भैया सबको लेके आए हैं लास वेगस। ये देखो लास वेगस में गई है मम्मी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तुम्हारे मम्मी का बर्थडे कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? ये देखो कैसे लास वेगस में जाती है मम्मी, ये देखो बर्थडे सेलिब्रेट करती है, देखो। रुको भिखारियों, सब दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हेलो, हाउ आर यू? Oh, you want to take picture with me? No problem. You're from which place? Okay, no problem. You can just take the picture with me and I'm on Instagram live. जहाँ पे मैं लोगों की उनकी औकात दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अपने आप में बहुत बड़े खलीफा समझते हैं। Wait, you can just take the picture. What do you do in Delhi? Okay. Thank you very much. Say hi to my fans. Hi. Do you like my videos? Yeah, surely. Hi. Hey. Thank you very much. Bye, tata. तो ऐसे होते हैं ना फैंस, वो आ जाते हैं चारों दिशा से मुझे मिलने के लिए। इसको कहते हैं फेम। बड़े बड़े आईडी वाले होते हैं, उनकी आईडी में 10 मिलियन 12 मिलियन फॉलोवर्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं वो लोग, उनको कोई जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, भिखारी के जैसे यहाँ वहां पे डोलते रहते हैं। ये देखो, ये देखो मम्मी का बर्थडे देखो लास वेगस में, देखो कैसे सेलिब्रेट कर रही है मम्मी, ये देखो। हाय दीपू बेटा, गुड इवनिंग। आप कैसे हो बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। हम सब लोग अभी आए हैं लास वेगस में। जन्मदिन मनाने के लिए लास वेगस जाते हैं। बाप रे बाप, ऐसे होती है अमीरी, ऐसा होता है फेम। चारों दिशा से फैंस टूट पड़ते हैं। सेल्फी दो, सेल्फी दो। इसको कहते हैं फेमस होना। ऐसे नहीं है, हम लोग बहुत फेमस है और कुत्ता भी नहीं आता है सेल्फी लेने के लिए। मैं तो अभी लाइव क्या आ गया, यहाँ पे बाजू वाले होटल से लोग सेल्फियां लेने लगे। सब जानते हैं मुझे, इंडिया में, लंदन में, पेरिस में, सब मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। सब मेरा अच्छा है, कोई मेरा ऐसा बुरा नहीं है। चलो, सब भिखारी है, मैं अकेला अमीर हूँ, बहुत मैं अमीर हूँ। सब भिखारी है। अरे बाप रे, लगता है ये बियर्स मुझे किसी भिखारी को देनी होगी। कितना मैं भी पीऊं, किसी कबाड़ी वाले को दे दूंगा, पी ले भिखारी। कब तक मैं इतनी बियर पीऊंगा, बहुत मुझे
तकलीफ होती है इतना ड्रिंक्स करने में। डॉक्टर ने मना किया है, कहता है कि तुम लीवर पेशेंट हो, तुम्हारा लीवर चेंज करेंगे तो 12 करोड़ का खर्चा है। मैंने डॉक्टर को कहा 12 करोड़ डॉलर्स? उसने कहा नहीं, 12 करोड़ रुपए। मैंने कहा भिखारी 12 करोड़ रुपए, मुझे लगा डॉलर्स है भिखारी। 12 करोड़ रुपए क्या होता है? कुछ नहीं होता है भिखारी, ले ले, मेरा लीवर चेंज कर दे भिखारी। ऐसे कहा मैंने वो डॉक्टर को। आया बड़ा मेरा रिपेयर करने के लिए लीवर, भिखारी कहीं का। तेरे मुंह के ऊपर मार फेंकूंगा 12 करोड़, कर मेरा लीवर चेंज। बड़ा आया डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बन के डोल रहा है यहाँ पर। चलो, अभी मैं ठंड में ठिठुर रहा हूँ यहाँ पर। तुम लोगों को वहां पे पसीने छूट रहे हैं ना? तुम लोगों को पसीने छूट रहे हैं दिल्ली में? वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? पसीने से दरबदर होके डोल रहे हैं सब लोग दिल्ली में। क्या करेंगे बेचारे? कार में बैठते चटके बैठते, फिर कहते हैं एसी चालू करो, फिर 5 मिनट में कार ठंडी होती है, तब तक भिखारी। कौन है वो सबसे बड़ा हवाबाज भिखारी? नीचे टाइप करो, दिल्ली में टाइप करो। करो टाइप करा। मैं तो अमीर हूँ, बहुत अमीर। मेरे यार दबदने रहती है ये दबता दबतियां, मेरे यार दबदने दबती है या दबता दबतियां। मैंने वीडियो डाली है, देखो मेरी वीडियो, ये देखो मेरी वीडियो, देखो। ये देखो चोरा, चोरा देखो चोरा, कैसे लगा भिखारियों मेरा चोरा? ओ तेरे यार दबदनू पीतीए या दबता दबतियां, तेरे यार दबनू दबतिए या दबता दबतियां, तेरे यार दबनू दबतिए या दबता दबतियां। दिनेश मैक्स फिटनेस, इधर आओ। दिनेश तुम्हें बताएगा कि मेरी औकात क्या है। कितने कितने दिन में 5 स्टार होटल्स में रहता हूँ, बेटा मेरी औकात।
आजा दिनेश। शेखर चहल, मैं तेरी जिंदगी में चहल पहल लाना चाहता हूँ, आजा इधर लाइव पे। शेखर चहल और तेरे यार नु पकड़ नू दपतियां या डपटा डपतियां, तेरे यार नु पकड़ नू दपतियां या डपटा डपतियां। चलो मैं लाइव बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी विस्की पीनी है। बाय चाचा। और मेरी बातों का बुरा मत मानना, पहले दिन बुरा लगेगा, रोज गाली खाओगे तो आदत हो जाएगी, फिर रोज खाओगे, रोज हमें गाली दो, आदत लगाओ गाली खाने की। बाय टाटा।